नमस्कार। मैं राजेश लांबा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अमृता देवी स्कूल हिसार में। जैसा कि आप सबको पता है, सैनिक स्कूल के बारे में जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसका फॉर्म का लास्ट डेट 30 था, 30 अक्टूबर। उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और वो लास्ट डेट अब हो गई है 9 नवंबर। मतलब आप 10 दिन आगे मिल चुके हैं हमें। तो जिन भी स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल नहीं हुआ है, उन्हें 10 दिन का ये मौका मिला है। तो आने वाले 10 दिन के अंदर आप फॉर्म फिल कर दें, यानी नवंबर 9 तक फॉर्म फिल करने हैं। 5 PM तक का, इवनिंग तक का ये टाइम होता है। आधार कार्ड, बच्चे का, मम्मी पापा का जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बच्चे की फ़ोटो, सिग्नेचर, ये आप जो भी आपके पास जो सेंटर हैं भरने वाले, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको बता देंगे। डोमिसाइल की बात करते हैं, वो भी करीब करीब 3 से लेकर 7 दिन में बन जाता है। तो जिन बच्चों का डोमिसाइल नहीं है, या बच्चे का डोमिसाइल अगर नहीं होता है, तो मम्मी या पापा में से किसी एक का भी चल सकता है। मम्मी पापा का भी डोमिसाइल नहीं है, तो उनके पास भी आपको अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है। करीब करीब 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन में बन जाता है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और फिलहाल हम बात करते हैं, जो बच्चा फॉर्म भरने वाला है उसका 10 to 12 ईयर, 6th क्लास के लिए 10 से 12 वर्ष का होना चाहिए। और जो बच्चा फॉर्म भरने वाला 9th के लिए, उसकी जो एज है वो 13 to 15 ईयर होनी चाहिए। ये कल भी आपके बारे में बताई थी, इसके बारे में बताई थी। और फिलहाल जो हम बात करते हैं कि आपका क्या पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्लास 9th के लिए बात करते हैं या क्लास 6th के, पहले बात करते हैं क्लास 6th के लिए। अगर क्लास 6th की बात करें तो इसमें आपके 4 पार्ट हैं: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है मैथ्स का पार्ट होता है, चाहे वो 6th बेस पे हो या 10th बेस पे हो। और मैथ्स के तर्ज पे ही आपका इंटेलिजेंस होता है, ना रीजनिंग होती है। 50 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आएंगे। सारे बच्चों को इस बात का ज्ञान भी होगा कि एक जो क्वेश्चन होता है उसमें ये सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक टिक करना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 150, 150 मार्क्स का मैथ्स होता है। सेम रीजनिंग की अगर पार्ट करें तो इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स ये हो गए। यानी 200 जो है स्कोर, ये तो आपके मैथ्स पर डिपेंड हो गया। बाकी 100 नंबर में आपका लैंग्वेज हो गया और जनरल नॉलेज हो गया, जिसमें एसएस आ गया, आपका साइंस आ गया, और जनरल क्वेश्चंस होते हैं, वो बता देंगे, करंट के क्वेश्चन भी होते हैं। 100 मार्क्स का ये पार्ट रहेगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 125 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर। टाइम जो है वो आपका 150 मिनट, 10 से लेके 12:30, 2.5 घंटे तक का ये आपका एग्जाम होता है, जिसमें 125 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। सारा रोल टाइम का होता है। और टाइम कैसे, मैथ्स में कैसे स्पीड से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आने वाले हर एक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यहीं से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए बेस बना रहे हैं। हालांकि सैनिक स्कूल में ये एग्जाम देके क्रैक करके आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लें, या कोई बच्चा सैनिक स्कूल में ना भी जाना चाहे, तो भी ये एग्जाम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि आपकी जो एक आदत है कि किस टाइप का एग्जाम आएगा, हमें किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी आप स्टार्ट बचपन से तैयारी करने लग जाते हैं। 9th की बात करें, 9th में पैटर्न क्या रहेगा, वही मैथ्स के। फिर अच्छा, नेगेटिव मार्किंग, चाहे आपका 6th पैटर्न पर है या 9th के लिए एग्जाम देंगे हम, तो दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है मैथ्स वाला। टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स जो है 200। मैथ्स का पार्ट आपका, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इंटेलिजेंस बोलते हैं, रीजनिंग बोल दो, उसके 50 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और आपके 50 मार्क्स होंगे टोटल। जनरल साइंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 50 मार्क्स के होंगे। सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 मार्क्स इसके रहेंगे। टोटल आपका 400 नंबर होता है, जिसमें 250 मार्क्स लगभग भी मैथ्स के पार्ट पर होता है। तो मेरे विचार से आपको सबको पता लगा होगा मैथ्स का रोल कितना बड़ा है। बाकी आपका जीएस हो गया, जिसमें आपकी एसएस होगी, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गई, ये पार्ट हमें पढ़ने होते हैं। अगर आपका, याद रखना, 10 से लेके 12 वर्ष, और क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया एक बार मैं फिर बता देता हूं, एक बार लिखवा भी देता हूं, लास्ट टाइम भी बताया था आपको। जो बच्चा 10 से 12 वर्ष, यानी 1/4, 6th क्लास की अगर बात करें, तो जो बच्चा 1/4/2014 से, 1/4/2014 से लेके उनका जो 31/3/2016 के बीच जिनका बर्थडे है, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। 9th क्लास की अगर बात करें, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2011 से
31/3/2013 है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये बच्चे जो इस एज ग्रुप में आते हैं वो बच्चे सारे फॉर्म भरें। और बाई चांस कोई बच्चा अगर सैनिक स्कूल में ना भी जाना चाहे फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होना चाहे तो उसे ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए, एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए। हम तैयारी ऑनलाइन बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे और मेरे विचार से आपको एक अलग ही लेवल का कि हाँ इस ढंग से मैथ्स किया जा सकता है आपको पता लगेगा। उम्मीद करते हैं आप जल्दी जुड़ेंगे और करीब करीब 2 तारीख से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। कैसे टेस्ट रखेंगे, क्या तरीका रहेगा, वो सारी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।